नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरगुजा संभाग के 3 जिलों की समीक्षा, सीएम बोले अच्छा काम करने वालों को मिलेगा इनाम। मदनपुर समाधान शिविर में 7101 आवेदनों का हुआ निराकरण, हितग्राहियों को मिली सौगातें। अंबिकापुर में हाथी दांत तस्करी का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहान योजना से छाता निर्माण बना आत्मनिर्भरता की छांव, 800 से अधिक महिलाएं हुई सशक्त। गुरुद्वारा से तलवार और दान पेटी के पैसे चुराकर खरीदी कार, 3 चोर गिरफ्तार। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में सुशासन तिहार के अंतर्गत सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर जिलों की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बेहतर कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य कर जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने फील्ड में सक्रियता बढ़ाने, बार बार पेशी देने से बचने और राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था, खाद बीज की उपलब्धता, अवैध रेत खनन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां और एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। सीएम ने वनाधिकार पट्टों की समीक्षा कर केवल पात्रों को लाभ देने और अवैध अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कई मंत्री, विधायक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने ग्राम मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में शामिल होकर कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य है। शिविर में 13 गांव से आए ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। 7122 में से 7101 आवेदनों का निराकरण हुआ। हितग्राहियों को राशन कार्ड, श्रम कार्ड, आवास की चाबी, किसान किताब, आयुष्मान और जॉब कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज वितरित किए गए। सिंगरी की श्रीमती मंटोरा और पुसैया बाई ने आवास योजना के तहत नया घर मिलने पर खुशी जाहिर की। शिविर में स्वास्थ्य जाँच, दवा वितरण और योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान त्वरित हो और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे में वन विभाग ने 2 तस्करों को 4660 किलोग्राम हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट पर सरगुजा व सूरजपुर वन मंडल की संयुक्त कार्रवाई में रामकोला निवासी जनकू धुरिया और हरिगवा बलरामपुर निवासी विनोद वर्मा पकड़े गए। आरोपी हाथी दांत की सौदेबाजी कर रहे थे। दोनों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। डीएफओ अभिषेक जोगावत ने तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। सीसीबी भोपाल की टीम और हमारे वन मंडल की टीम और सरगुजा सूरजपुर वन मंडल के कर्मचारियों के साथ में हम लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन में 2 लोगों को हाथी दांत के साथ में पकड़ा गया है और इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ और लोगों के भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है, जिसके लिए पतासाजी की जा रही है। ये हाथी दांत मेरी जानकारी के अनुसार ये जो रमकोला जगह है वहाँ से इन लोगों का कहना है कि वहाँ से ये लोग प्राप्त किए थे और इसको आगे फर्दर बेचने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। हमारे लिए मार्केट वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं। हमारे लिए वन्य प्राणी है संपदा, जो सरकारी संपत्ति है, उसकी तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति है, इसके पूर्व में भी वन अपराध में इसका मिलीभगत मिला है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि आतंक अपराधी है, तो उनके ऊपर और कैसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर हमारी जांच अभी चल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान योजना ने बिल्हा विकासखंड के भैंसबोड़ क्लस्टर की 34 ग्राम पंचायतों की 800 से अधिक महिलाओं के जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह खोल दी है। इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर छाता निर्माण की आजीविका गतिविधि शुरू की है, जिससे वे प्रतिमाह 8 से 9 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। इससे वे न केवल परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि बचत भी कर रही हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मिले सहयोग के लिए आभार जताया। प्रशिक्षण, कच्चा माल, विपणन सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उन्हें बिहान योजना के तहत मिल रही है। आमागोहन शिविर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दीदियों ने उन्हें विशेष छाता भेंट किया। श्रीमती सरिता कौशिक ने बताया, योजना ने उन्हें घर की 4 दीवारी से निकालकर आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने दीदियों को प्रोत्साहित किया। योजना के तहत सिलाई, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण सहित कई गतिविधियों में महिलाएं सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र बिलासपुर के जराभाटा स्थित गुरुद्वारा से तलवार और 20,000 रुपए नगद चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
आरोपियों ने दान पेटी से चुराए पैसों से मारुति कार खरीद ली थी। गुरुवार देर रात कार्रवाई कर पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3 तलवारें और कार जब्त की। चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और संभवतः किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। टीआई सुमत राम साहू ने बताया कि जरहा भाटा क्षेत्र नशे के व्यापार के लिए कुख्यात है और यहाँ आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आती हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विस्तृत जांच जारी है। जरहा भाटा गुरुद्वारा में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन पर लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसे 3 आरोपी को पकड़ा गया, जिसमें से आशीष लाल, मानस सिंह और अविनाश रात्रे हैं, जिनसे पूछताछ करने पर चोरी करना कबूल किए। वहां से 3 तलवार तथा दान पत्र से 21,000 रुपये का चोरी करना बताए हैं, जिसमें से जो चोरी हुआ पैसा है उसी से एक मारुति अटेंडेंट कार भी खरीदे हैं, जिससे कार को भी बरामद किया गया है तथा तलवार भी जब्त हो गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जाएगी। हाँ, इनमें से आशीष लाल है और मानस सिंह है, इसमें पूर्व में भी चोरी के रिकॉर्ड हैं। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब से हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 मुख्य तस्करों विक्रमजीत सिंह और लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाना दुर्ग की संयुक्त टीम ने की। पुलिस ने बताया कि 22 अप्रैल को 76 ग्राम चिट्टा के साथ 4 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। पूछताछ में सामने आया कि नशा पंजाब के अमृतसर से आता है। इसके बाद पुलिस टीम को पंजाब भेजा गया, जहाँ मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नेटवर्क का एक और सदस्य सविंदर सिंह फरार है, जिसकी तलाश जारी है। डीएसपी अजय सिंह ने बताया, यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी है और इससे युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी। लगभग एक महीने पहले दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्ग पुलिस द्वारा 76 ग्राम चिट्टा पकड़ाया था, जिसमें से पहले 4 आरोपी पकड़ाए जा चुके हैं और उन्हें जेल में भेजा जा चुका है। उसके बाद उन लोगों से पूछताछ में पता चला था कि एक सिंधा नाम का व्यक्ति जो पंजाब से इन लोगों के लिए चिट्टा का सप्लाई कराया था, तो दुर्ग पुलिस की टीम गठित करके हमारे एसएसपी सर द्वारा भेजा गया था, जिसमें पंजाब गई हमारी टीम और वहाँ लोकल पुलिस और टेक्निकल इंट की सहायता लेते हुए हम लोगों ने सिंधा जो यहाँ से हमारा आरोपी था उसे नहीं पकड़ पाए, बट उसके बाद 2 और आरोपी थे, विक्रमजीत सिंह और एक लवप्रीत सिंह। ये 2 आरोपी को पकड़ करके पुलिस ने यहाँ लेकर गई है। जो पकड़ाया है उनका और यहाँ के लोकल लोगों से कैसे कनेक्शन? जो पकड़ाए हैं वो वहीं के हैं, उनका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं था। यहाँ से दूसरे व्यक्ति जाते थे और वहाँ से लेकर के आया करते थे इनके पास से। माल सप्लाई करते थे या देते थे? ये वहाँ से सप्लाई करते थे। कितना सामान इनके पास से बरामद हुआ और क्या कुछ? अभी इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। पिछली बार जो इन लोगों के पास से लेकर के आए थे उसके आधार पे हम लोगों ने इन्हें अरेस्ट किया है। बड़ा मगरमच्छ पकड़ाने की उम्मीद है? आगे की जांच जारी है, अगर और भी कोई मिलता है तो पकड़ के जरूर लाएंगे हम। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित हरदी कला टोना गांव में जमीन विवाद को लेकर बुधवार रात खूनी संघर्ष हो गया। विवाद चचेरे भाइयों के बीच हुआ, जिसमें 35 वर्षीय गीताराम साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गर्भवती महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक गीताराम का अपने चचेरे भाइयों सुनील, रवि और सागर से जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार की रात विवाद फिर भड़क गया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। सूचना पर सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान गीताराम की मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का जहाँ हरदी कला टोना एक गाँव है, वहाँ कल रात्रि करीबन 11 बजे गीता साहू और उसके ही चचेरे भाई जो हैं सुशील, रवि और सागर, इनके बीच जमीन को लेकर कोई बातचीत हुआ और जिस पर दोनों के बीच जो कि लड़ाई झगड़ा हुआ और इस पर दोनों पक्षों में आपस में विवाद, लड़ाई झगड़ा होने से गीता साहू के ऊपर इन तीनों ने हमला कर दिया। इसको चोट आई, सिम्स में इसे भर्ती किया गया था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल तीनों जो इसके चचेरे भाई हैं इनको हिरासत में ले लिया है और आगे इनके परिवारजनों का जो मृतक है उनके कथन स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अन्य विवेचना कार्रवाई चल रही है, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इसमें घायल हैं? कितने लोगों को अभी इनके परिजन आए हुए थाना में, मृतक है उसका मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है और इनके स्टेटमेंट के आधार पर आगे विवेचना कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के तोरबा क्षेत्र में एक सनकी युवक हर्ष कुकरेजा ने बुधवार शाम मोहल्ले में रहने वाले युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल प्रदीप वाधवानी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हर्ष मानसिक रूप से अस्थिर है
और कुछ दिन पहले उसने अपनी मां के साथ मारपीट पर घर में तोड़फोड़ भी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे मानसिक चिकित्सालय भी भर्ती कराया था। कोतवाली सीएसपी अक्षय प्रमोद सबत्रा ने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हर्ष घर लौटा और टहलते हुए अचानक मोहल्ले के युवक पर हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घायल से पूछताछ की है और आरोपी की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने हर्ष को खतरनाक बताते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। कल 6:15 बजे की घटना है। तोरवा मेन रोड के पास प्रार्थी प्रदीप वाधवानी अपने दुकान के पास खड़े थे कि पीछे से हर्ष कुकरेजा आए और उनके बीच कुछ बात हुई तो हर्ष कुकरेजा ने प्रदीप वाधवानी के कमर के पीछे वार किया है। इस रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि हर्ष कुकरेजा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अपने घर में भी अपने मां के साथ विवाद कर चुका था और घर में भी तोड़फोड़ किया था, तो घर वालों ने उसे सेंद्री मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। उधर से छूटने के बाद हर्ष कुकरेजा ने ये घटना को अंजाम दिया है। थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी की पता तलाश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई, डोंगरगढ़ और रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन शामिल है। रायपुर के उरकुरा स्टेशन का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल रमन का सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री केदार कश्यप उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना बताया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। अब उरकुरा स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, जिससे सफर और भी सुविधाजनक होगा। सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने स्टेशन के विकास को यात्रियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का प्रतिनिधि के रूप में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे द्वारा किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छत्तीसगढ़ के आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्टेशनों में डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थल मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों यात्री इस पवित्र भूमि का दर्शन करने आते हैं। जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन, जिसमें पूरे देश के 103 स्टेशन में छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। हमारा उरकुरा, हमारा भानु प्रतापपुर, हमारा अंबिकापुर, हमारा भिलाई और इन सब स्टेशनों की आज नवीनीकरण होकर नए बने हैं जो और 1600 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के रूप में उन्नयन होना है। और हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 7000 करोड़ रुपए इस वर्ष खर्च होने हैं और कुल 36,000 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ की पूरी रेलवे का विकास हो रहा है। उरकुरा रेलवे स्टेशन हमारा ग्रामीण रेलवे स्टेशन है। इसके लिए आज इसके उद्घाटन के अवसर पर अंबिकापुर और भानु प्रतापपुर और भिलाई और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर राज्यपाल जी और केदार कश्यप जी सभी विधायक उपस्थित हुए। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा है, कांग्रेस को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठाया है, तो उनका जो काम है वो कर रहे हैं और वो करें, इनकी शुभकामनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा उनकी संकल्पना पूरे देश भर में 1318 स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनके कायाकल्प का जो संकल्प, जो वीड़ा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उठाया गया, उसका ये पहला चरण है। 103 स्टेशन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से उन्हें 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया पुनर्विकास के बाद, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन सम्मिलित हैं। इसमें स्टेशन में 2 बातें की हुई, एक विरासत और दूसरा विकास। तो इन तीनों स्टेशनों में जब आप देखेंगे, जो हमारी विरासत के जो भी प्रतिमान हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया और उनको उभारने का प्रयास किया गया। साथ ही विकास के जो लक्षण हैं, जो विकास के जो पहलू हैं, जो सुविधाएं हैं, वो भी इन स्टेशनों पर दी गई हैं। नवीनीकृत टिकटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, AC वेटिंग हॉल, बढ़िया पोश एरिया, दिव्यांगजनों के लिए यूरिनल्स जैसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं और भविष्य में इसके दूसरे चरण में इन सुविधाओं को और बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ एक जो इस पूरे जो संकल्पना है उसमें सुविधा, सशक्तिकरण और सुरक्षा, एक तरफ सुविधाएं दी गई हैं, दूसरा जो हमारी अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो, इसके लिए अक्षिता बबल और उसको CCTV कैमरे का कवरेज दिया गया, जिसको कि न केवल स्टेशन पर बल्कि हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। तो स्टेशन पर किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सकता है।
बस इसी और साथ ही साथ जो दिव्यांगजनों के लिए जो पहल की गई है कि उनका स्टेशन पे एंट्री पॉइंट से लेकर यात्रा पूरी होने तक उनका अनुभव उनके लिए सुखद हो, उन्हें किसी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े, जैसे चाहे पार्किंग की बात हो, टिकटिंग की बात हो, वेटिंग हॉल्स की हो, यूरिनल्स की हो, या फिर एक और हमने एक नवीन इसमें पहल की है जिसमें कि स्टेशन पर QR कोड यदि आप स्कैन करते हैं तो स्टेशन पर उपलब्ध समस्त सुविधाओं की जानकारी, और यदि आप किसी भी तरीके की समस्या का सामना करते हैं तो किस व्यक्ति से संपर्क करना है, उस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता, वो सब कुछ इस QR कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं। आज के 3 स्टेशनों को उद्घाटन किया गया है, क्या आज बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर से उद्घाटन किया, जिसमें हमारा डोंगरगढ़ शामिल है। हम सब के लिए बहुत ही खुशी प्रसन्नता का विषय है। अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, सर्व सुविधा युक्त, चाहे टिकट काउंटर का है, प्रतीक्षालय का है, एस्केलेटर का है, लिफ्ट का है, सारी सुविधाएं और यहाँ की संस्कृति और परंपरा को पिरोए हुए ये रेलवे स्टेशन एक प्लेटफार्म भी अतिरिक्त बना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि दर्रे कसर से लेकर के मुढ़ी पार तक 18 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का निर्माण लगभग हो चुका है, कुछ चल रहा है। खरसिया, नया रायपुर, परमाल कसा, ये 8000 करोड़ के आसपास ये लागत से ये निर्माण होने वाला है। वाईसेप जो अंडर ब्रिज है ये हमारे डोंगरगढ़ में और बनने वाला है। तो इस प्रकार से डोंगरगढ़ के लिए अनेक सौगात है। हम सब के लिए खुशी की बात है। इसमें बहुत ही यातायात आवागमन में सुविधा होगी, ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक महिला से करीब 59,87,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता अल्पना जैन निवासी रिजात कैसल रिंग रोड नंबर 2 ने पांडे जी, प्रवीण जी, कुणाल शर्मा और अर्पित सालवे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जनवरी 2025 में पांडे जी के कहने पर पीड़िता ने गणेशम सिक्योरिटी नामक कंपनी में डीमेट खाता खुलवाया था। प्रारंभिक निवेश में लाभ दिखाकर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आरोपियों ने अलग अलग खातों में करीब 60 लाख रुपए जमा करवा दिए। जब उन्होंने पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू की तो खाते को अनब्लॉक करने के नाम पर और रकम की मांग की गई। अनब्लॉक करने के नाम पर और रकम मांगी गई। बाद में आरोपियों के मोबाइल बंद हो गए और कंपनी से संपर्क भी नहीं हो सका। पुलिस ने धारा 3(5) BNS और 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइन में एक ऑनलाइन ठगी से संबंधित एक FIR किया गया, जिसमें एक पीड़िता के साथ करीबन 60 लाख रुपए की ठगी हुई है। ठगी करने का तरीका वैसा ही है जैसे पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें उसे मुंबई के किसी व्यक्ति ने अपने आप को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताकर पैसे को अधिक इंटरेस्ट और अधिक लाभ दिलाने के नाम पर उसे अपने झांसे में लिया और करीब लगभग उसे बताया गया कि आप यदि 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। महिला ने उसकी बातों पर आकर करीबन 60 लाख रुपए उसके बताए गए खाते पे डाल दिए और उसके बाद में जब अपने पैसे रिटर्न उसने मांग की तो उसे उसका पैसा नहीं प्राप्त हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। थाना सिविल लाइन में पीड़िता ने आकर अपनी शिकायत दर्ज की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र ही इसमें आगे कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।